नमस्ते मित्रों, आज हम जानेंगे। आज का हमारा विषय है योग और योगा में क्या फर्क होता है। ज्यादातर आप कहोगे योग और योगा एक ही तो है, इंग्लिश में योगा बोलते हैं, हिंदी में योग बोलते हैं, दोनों एक ही तो है। पर अगर आप इस वीडियो को स्किप करके नहीं देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा योग और योगा दोनों टोटली अलग चीजें हैं। योग के अंदर पूरा योगा आ जाता है, लेकिन योगा के अंदर पूरा योग नहीं आ सकता। तो इस वीडियो को हम ध्यान से समझेंगे ताकि हमें पूरा डिफरेंस समझ में आ जाए। कोई लोग योगा करते हैं, पूरी दुनिया योगा कर रही है, लेकिन योग कोई नहीं कर रहा। तो इस चैनल का मेन मकसद यही है कि योगा का ज्ञान जो पूरी दुनिया को हमने दिया है, पूरी दुनिया योगा डे मना रही है। क्यों? भारतीयों के कारण। भारतीयों ने पूरी दुनिया को योग का यह ज्ञान दिया है, लेकिन और दुनिया में सब इंडियन लोगों को मालूम होना चाहिए कि योग किसे कहते हैं और योगा किसे कहते हैं। इंडिया की वजह से 21 जून को पूरी दुनिया योगा डे मनाती है, लेकिन इंडिया के लोगों को भी इतना ही पता है और वर्ल्ड में भी इतना ही नॉलेज है। मतलब अलग अलग शारीरिक कसरतें, बहुत सारे आसन, पद्मासन, हलासन, पद्मासन, सिद्धासन, हलासन, मयूरासन, मरकटासन, ये सब अलग अलग आसन कोई योग कहते हैं। कोई कहते हैं कि प्राणायाम भी योग के अंदर आता है, और कोई कहते हैं कि ऐसे बैठ जाए शांति से तो आप योग कर रहे हो। तो इन तीनों चीजों को योगा कहते हैं। असल में योग क्या चीज है वो ज्यादातर इंडियन को भी नहीं पता है, और ये इंडियन लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए और पूरी दुनिया को बताना चाहिए कि बस ये आसन, ये श्वासोश्वास, प्राणायाम और बस ऐसे बैठे रहने का नाम योग नहीं है। योग का बहुत विशाल क्षेत्र है जिसको हमें समझना होगा, हर इंडियन को समझना होगा। अगर इंडियन ही नहीं समझेंगे तो भविष्य में ये योगा को योग ही मानते रहेंगे, योगा ही योग बना रहेगा, योगा ही योग बना रहेगा। लेकिन योग क्या है वो इंडियन ही पूरी दुनिया को बता सकते हैं। तो ये टाइम आ चुका है कि हम इंडियन पूरा योग को समझे और पूरी दुनिया को ये आसन से बाहर निकलते हुए योग की कितनी बड़े पैमाने पे योग काम करता है वो हम समझा सके। असल में देखा जाए तो एक इंसान यहाँ बैठे हुए पूरी दुनिया में किसी भी इंसान के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी जगह के बारे में, यहाँ बैठा हुआ है पूरे ब्रह्मांड के, पूरी दुनिया के किसी कोने में क्या चल रहा है, कौन सा इंसान क्या कर रहा है, कौन सी जगह पे क्या हो रहा है, कौन सी चीज कहाँ है, वो सारी जानकारी यहाँ बैठे बैठे प्राप्त कर सकता है। इतना बड़ा योग का विशाल क्षेत्र है। पर हम क्या कहते हैं, हाथ पैर को मोड़ने का नाम योगा है, ऐसे श्वासोश्वास लेते रहे उसका नाम योगा है, और ऐसे बैठ जाए तो उसका नाम योगा। अगर कोई ऐसा कहते हैं कि बैठने का नाम योगा है, तो असल में बैठ के तो हम आंखें बंद के 50 विचार कर सकते हैं, हजारों विचारों में खो सकते हैं, कल्पना भी कर सकते हैं ऐसे बैठे हुए, और बैठे हुए मंत्र जाप भी कर सकते हैं। ऐसे बैठे हुए हम बैठे बैठे सो भी सकते हैं। तो बैठने के, ऐसे आंखें बंद करके बैठने का नाम योग नहीं है। तो योग है क्या वो आज हमें समझना पड़ेगा। योग का असली अर्थ होता है जुड़ना। अगर आप किसी से भी जुड़ते हो तो वो योग कहलाता है। योग का अर्थ ही है जुड़ना। तो अगर आप अपने काम में जुड़ते हो, अपना श्रेष्ठ बताते हो अपने काम के अंदर, तो कर्म से जुड़ते हो तो कर्म योग बन जाता है। अगर आप अपना परमात्मा का नाम लेते हैं, पूरी दुनिया का सब कुछ भूल के पूरा माइंड जहाँ पे लग जाए वो उसके हिसाब से योग बन जाता है। तो अगर आपका माइंड किसी नाम स्मरण में चला गया है तो उसको भक्ति योग कहते हैं। पर अगर आपका माइंड पूरी तरह से अपने अंदर आज्ञा चक्र में और सहस्त्रार चक्र में स्थापित हो गया है तो उसको ध्यान योग कहते हैं। ध्यान योग, भक्ति योग और कर्म योग, 3 प्रकार के योग है। योगा मतलब योग नहीं है। और सबसे आधारभूत अगर आपको माहिती चाहिए तो पतंजलि योग सूत्र के अंदर संपूर्ण माहिती दी गई है कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए परमात्मा से जुड़ना, हमें किससे जुड़ना है आखिर में? परमात्मा से जुड़ने का नाम ही योग। तो हमारे संस्कृति में योग मतलब किसी भी चीज से जुड़ना नहीं है, किसी भी व्यक्ति से जुड़ना नहीं है, किसी भी जगह से जुड़ना नहीं है। योग का हमारा सबसे ऊंचा मीनिंग तय किया था, परमात्मा से जुड़ना ही योग है। और परमात्मा से जुड़ने के लिए भक्ति योग और ज्ञान योग और धर्म ज्ञान योग को तीनों तरीके से हमें दिया गया है। कृष्ण भगवान ने भी गीता में यही बताया। पर पतंजलि योग सूत्र में ये योग को किस तरह से पाया जाए उसका पूरा साइंटिफिक और टेक्निकल और साइकोलॉजिकल नॉलेज दिया था पतंजलि ऋषि ने। तो उन्होंने इस प्रक्रिया को 8 लेवल में बांटा है। अगर इस प्रक्रिया को हम डीप में समझे तो 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा, लेकिन हम उसको एकदम छोटे वीडियो में 5 मिनट में इसको समझने की कोशिश करते हैं। पतंजलि ऋषि ने ऐसा बताया था कि इंसान को परमात्मा तक पहुंचने के लिए 8 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है यम। यम मतलब बुरी बातों को छोड़ना।
नियम, उसके बाद उन्होंने बताया नियम। नियम मतलब क्या कि बुरी बुरी बातें छोड़ दी तो अच्छी अच्छी बातें आपके जीवन में आनी चाहिए। अगर बुरी बुरी बातें छूटती है तो लेवल 1 क्रॉस होता है। अगर बुरी बुरी बातें छोड़ने के बाद अच्छी अच्छी बातें आती है तो लेवल 2 पे, दूसरे स्टेप पे आप चले जाते हो। तीसरा लेवल होता है आसन, मतलब एक जगह पे आपको बैठना आना चाहिए, क्योंकि वो ध्यान योग के स्वामी थे, ध्यान योग के प्रणेता थे। भक्ति योग के अलग ऋषि हुए और कर्म योग के अलग ऋषि हुए, तो वो ध्यान योग के बारे में उन्होंने रास्ता बताया था। तो पहला बुरी बुरी बातों को छोड़ना, वो पहला लेवल। फिर अच्छी अच्छी बातों को अपनाना, ये दूसरा लेवल। तीसरा कि एक जगह पे आपको बैठना आना चाहिए, 5 मिनट 10 मिनट आधे घंटे घंटे तक आप बिना हिले डुले क्या बैठ सकते हो, तो ये तीसरा लेवल है। उसके बाद चौथा लेवल आता है श्वासोश्वास। आपकी श्वास आपके हिसाब से चलनी चाहिए। आपको कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप श्वास ले रहे हो आपको पता नहीं, आप 50 काम में बिजी हो लेकिन आप श्वास ले रहे हो वही आपको नहीं पता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, श्वासों पे पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उसके बाद होता है, फिर होता है प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब क्या कि सब कुछ बाहर का छोड़ के अपने माइंड को अंदर की ओर रखना। फिर माइंड बाहर जाएगा इंसान, वस्तु और जगहों में, फिर हमें अपने माइंड को छोड़ के अपने ही अंदर लाना है कि मैं कौन हूँ, मेरा शरीर कहाँ से आया, मैं किस तरह से बना हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये ढूंढने का काम प्रत्याहार। मतलब बाहर की ओर ध्यान ना देना, अपने ही अंदर अपने आप को सर्च करना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस तरह से मेरा जीवन और मुझे जीवन में क्या करके जाना है, और लास्ट में मेरा निवास स्थान कहाँ है, मुझे परमात्मा से आया हूँ और परमात्मा तक जाना है, ये सर्च अपने अंदर ही करना है, तो उसको कहते हैं प्रत्याहार। जब प्रत्याहार करते हैं तो उसके बाद आता है छठा लेवल। छठे लेवल में क्या होता है कि हमें धारणा करनी होती है किसी एक परमात्मा की ओर, किसी एक व्यक्ति की ओर, किसी एक वस्तु की ओर, किसी एक जगह की ओर। वहाँ पे अपना माइंड को फोकस करना है, वहाँ से हटाना ही नहीं है। और कोई अपने अंदर अपनी सोल, अपनी शुद्ध और पवित्र आत्मा पे भी फोकस करते हैं, मतलब एक जगह पे माइंड को रखना, फिर वहाँ से नहीं हटना चाहिए। ऐसी प्रैक्टिस को धारणा कहते हैं। धीरे 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 धारणा ऑटोमेटिक 7वें लेवल तक पहुंच जाती है, जब वहां से माइंड हटता ही नहीं है। तो माइंड एक जगह पे स्थिर हो जाता है, चाहे बाहर स्थिर हो जाए, त्राटक करे। अगर मोमबत्ती के ऊपर अगर आप त्राटक करते हो तो आपका माइंड वहां स्थिर होने लगता है, उसको ध्यान कहते हैं। और अपने अंदर अगर आप ध्यान करते हो तो आपके अंदर भी एक ज्योति है, उसके ऊपर आप ध्यान करते हो तो वहां पे भी ध्यान स्थिर होता है। तो ध्यान मतलब ध्यान लगने लगता है। दुनिया में ध्यान करने की 3 प्रक्रिया है, जो एकदम जोर श्वासोश्वास से, उज्जयी प्राणायाम से, तो श्वास पे ही चित्त रहता है। तो इस तरह से धीरे धीरे श्वास पे ध्यान चला जाता है। फिर कोई करता है त्राटक, बाहर की अग्नि की ज्योत के ऊपर त्राटक करता है। तीसरा होता है श्वासोश्वास पे चित्त रखना। उसके बाद होता है अपने ही अंदर हृदय में। ऐसे ध्यान के बहुत सारे प्रकार है। किसी एक जगह पे ध्यान का लंबे समय तक रहना, उसको ही ध्यान कहा जाता है। माइंड कहीं नहीं जाता, उस एक जगह पे रहता है रहता है रहता है, उसको ध्यान। और अगर ये ध्यान बढ़ता ही बढ़ता ही बढ़ता ही जाता है तो लास्ट स्टेप घटित हो जाता है, जिसको कहते हैं समाधि। अब समाधि में क्या होता है, जिसके ऊपर हम फोकस करते हैं ना वही बन जाते हैं, वो और मैं एक हो जाते हैं, मतलब मालूम ही नहीं पड़ता। अवस्था समाधि अवस्था कहते हैं। अब उसको वो भी नहीं मालूम कि मैं ध्यान में बैठा हूँ, क्योंकि शून्य विचार हो जाता है। तो हमें ध्यान में बैठने के लिए विचार चाहिए कि मैं ध्यान में बैठता हूँ, और ध्यान में से खड़े होने के लिए विचार चाहिए कि अब मेरा ध्यान खत्म हो मैं खड़ा होता हूँ। लेकिन ध्यान की उच्च अवस्था के बाद एक ऐसी अवस्था आती है कि शून्य विचार की स्थिति आती है। ध्यान में बैठते तो विचार के साथ, पर विचार ही खत्म है तो आप खड़े ही नहीं हो सकते। मतलब विचार ही नहीं है, खड़े होने का विचार नहीं है तो शरीर कैसे खड़ा होगा। तो इसको समाधि लग जाना कहते हैं। और समाधि लगने के बाद परमात्मा से सीधा कनेक्शन उस इंसान का स्थापित होता है, और परमात्मा के, ब्रह्मांड के, अपने जीवन के, दूसरों के जीवन के, समग्र ब्रह्मांड, पूरी दुनिया के रहस्य परमात्मा के द्वारा उसके शरीर में डाउनलोड हो जाते हैं। नॉर्मल भाषा में कहते हैं डाउनलोड हो जाता है। तो पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी रहस्य नहीं, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो उसका जवाब उसको ना आता। उसके जीवन क्यों है, यह ब्रह्मांड क्यों है, यह दुनिया क्यों है, परमात्मा कौन है, परमात्मा ने दुनिया क्यों बनाई, परमात्मा सबसे पहले कैसे आया, परमात्मा को कैसा बनाया, सारे जवाब शून्य विचार की स्थिति में परमात्मा से संपर्क में आ जाते हैं। यही योग का क्षेत्र है। और हम क्या जानते हैं, ये आसन मतलब श्वासोश्वास लेना वो एक योगा है। फिर हम क्या कहते हैं, ऐसे अंग हाथ पैर को मोड़ना वो योगा है। फिर हम कहते हैं ऐसे बैठे रहे तो इंसान 50 विचार करता है। तो अपने मन को एक जगह पर स्थिर रह के धीरे 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 प्रत्याहार होता है, फिर होता है धारणा, फिर उसके बाद होता है ध्यान, और उसके बाद लास्ट में होता है समाधि। और समाधि में
इंसान को अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। यहाँ से बैठे हुए हर इंसान, हर व्यक्ति और हर जगहों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का बहुत विशाल क्षेत्र है योग का। तो हमें ये जानना चाहिए कि किस तरह से योग करना है। योग के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो, कुंडलिनी योग भी है, ऐसे नाद योग है, कुंडलिनी योग है, शून्य योग है, अनंत योग है, ऐसे बहुत सारे योग के प्रकार है। तो उसमें से कुंडलिनी योग बहुत अच्छा योग है, जिसके अंदर हमारी शक्ति ऊपर उठने के बाद धीरे धीरे ये सातों चक्रों को भेदते हुए सहस्त्रार चक्र तक जाती है और समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। पर इस योग को किसी गुरु के अंडर में, किसी मार्गदर्शन के अंडर में और परमात्मा को पूरा समर्पित होने के बाद ही करना चाहिए। बाहर के फायदे प्राप्त करने के लिए, अगर मुझे योग हो गया तो मैं पूरी दुनिया के बारे में जान लूंगा, ऐसे लालच के साथ योग करते हैं तो वो योग आपको पथभ्रष्ट कर डालता है। लेकिन आप खुद के ही कल्याण के लिए और अपना कल्याण करने के बाद में दूसरों का भी कल्याण करूंगा, ऐसी भावना के साथ, परमात्मा को पूर्ण समर्पण होने के साथ अगर आप योग करते हो तो धीरे 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 धारणा, ध्यान और समाधि, सातवें चक्र तक, जहाँ पे परमात्मा का सीधा संपर्क होता है, उस स्थिति पे हम पहुंच सकते हैं। तो इससे पहले हमारे जीवन में क्या क्या कमियां है वो दूर करने वाला कोई गुरु चाहिए। क्या क्या कमियां है उसको दूर करना चाहिए, किस तरह से दूर करें वो मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। अगर वो कमियां दूर होगी तो वो खूबियां हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। खूबियां अट्रैक्ट होने के बाद साधना में आगे बढ़ते बढ़ते हुए उस खूबियों को इतना निखारा जाए कि लास्ट में वो समाधि की अवस्था पहुंच जाए और पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हमें अपने ही अंदर हो जाता है। इतने बड़े क्षेत्र का नाम है योग। पर हमारे इंडियन लोगों को ही नहीं पता कि योग का क्षेत्र कितना विशाल है, तो हम ही वो प्राणायाम, आसन और बैठे रहने का नाम योग समझते हैं। तो हम ये जाने, ये चैनल एक प्रयत्न करती है कि योग का असली ज्ञान पूरी दुनिया तक पहुंचाए, और इसमें आप मेरी सहायता कर सकते हो। आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझें और हम इंडियन पूरी दुनिया को योग का असली रहस्य बता सकें। अगर आपको ऐसे ही मेरे वीडियो योग से रिलेटेड चाहिए, कुंडलिनी योग से रिलेटेड चाहिए, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हैं, ताकि जब भी मेरा वीडियो आए तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव।